वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जनाब आरिफ खान साहब है और जो कार्यक्रम हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, जिस ऐसे शख्स के बारे में, उनके साहबजादे मौलाना कबीर मोदी साहब हैं और ये कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने पद्म भूषण डॉक्टर कल्बे साजिद साहब ने लखनऊ को रिप्रेजेंट किया नहीं और खासकर उन्होंने एजुकेशन और जो ज़्यादा उस इवेंट के बारे में आरिफ साहब बताएंगे और पर्टिकुलर ऐसे शख्स के बारे में उनके इसी चीज के हम लोग प्रोग्राम तो दिखावे वाले करते हैं, जिन्होंने काम किया है उनके ऊपर काम नहीं करते। यानी जिसके पास पैसा मिलेगा उसके पर काम करेंगे और जिसके पास पैसा नहीं मिलेगा उसके पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कितना ही अच्छा महात्मा गांधी हो। तो ये हमारी सोच थी कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने समाज के लिए हमारे आपके सबके लिए उन्हें काफी किताब, MBBS का कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स और साइंटिस्ट बनना चाहता था तो उसको साइंटिस्ट का पूरा कोर्स। यानी पैसा नहीं है उसके पास से वो चौथे क्लास में उसका बाप उसको पढ़ा ले, मगर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने देखा कि इस बच्चे की काबिलियत है, ये बच्चा बहुत दूर जाएगा, तो उन्हीं ने ये कहा कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसे करके 1,40,000 बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, जिसमें से 40,000 बच्चा जो है वो इस समय इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर काम कर रहा है और बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। तो हमारा भी फर्ज यही बनता था कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का नाम आज भी उसी तरह मौजूद रखे जैसे वो करता। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोदी भाई से तो वो कुछ कहें। और आगामी 21 तारीख को क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और किन लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? आगामी 21 जून को हम लोगों का प्रोग्राम है, हमारा नहीं है, जमा सोसाइटी, जिसके आप आरिफ खान साहब और वामिद खान साहब बहुत मेहनत से ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर साल पद्म भूषण डॉक्टर कल्बे साजिद साहब की खिदमत पर और एजुकेशन, शिक्षा के लिए उन्होंने जो खिदमतें अंजाम दी हैं उस पर ये लोग हर साल एक अच्छा सेमिनार करते हैं, जिसमें शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर्स बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो एक अच्छा सेमिनार होगा जिसमें वक्ता जो हैं वो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की सेवाओं के बारे में और इस मुल्क में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जो कोशिशें की हैं उन पर अपनी रोशनी डालेंगे और उनकी सेवाओं को याद करके उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्प लिया जाएगा। लेकिन चूंकि इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है तो इसको देखते हुए हम लोग बहुत ही सादगी के साथ ये प्रोग्राम करेंगे। और इस आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ईरान में पढ़ रहे बच्चों को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। और कल रात को 110 बच्चे कश्मीर के, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, स्टूडेंट जो थे, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की। तो मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ तकरीबन 10,000 भारतीय अभी फंसे हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द निकालने के लिए कोशिश करें। और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की जंग में उन्होंने भारतीयों को निकाला था बहुत तत्परता के साथ, उसी तरीके से हमारे जो भारतीय वहाँ पर हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं और ज़ियारत करने वाले लोग भी हैं, उनको निकालें। तो हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और तुरंत एक्शन लेगी।